एनडीटीवी इंडिया पर रफ्तार रीबूटेड के एक बिल्कुल नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शम्स। आज मेरे साथ खड़ी है बिल्कुल नई महिंद्रा थार। इसमें नया क्या है? बहुत कुछ नया है। कंपनी ने पहली बार कार के साथ आपको ऑप्शन दिया है 2 व्हील ड्राइव का और एक छोटा डीजल इंजन भी दिया है 1.5 लीटर का। इसकी वजह से क्या हुआ है, इसका माइलेज बढ़ गया है और कीमतें कम हो गई हैं। जल्दी शो पे देखिए इस कार का रिव्यू। लेकिन आज के शो में बात एक और नई एसयूवी की, जो है नई जीप ग्रैंड शेरोकी। इसको हाल ही में कंपनी ने भारत में लॉन्च किया है और अब ये भारत में ही बनती है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें भी कम हो गई हैं। तो हमने की इसकी ड्राइव और आपको दिखाते हैं इसका रिव्यू। शानदार, धमाकेदार, दमदार। जीप की किसी भी एसयूवी पर ये सभी शब्द सटीक बैठते हैं, चाहे कंपास हो या मेरिडियन, रैंगलर हो या फिर ये नया मॉडल। जी हाँ, हम ग्रैंड चिरोकी की बात कर रहे हैं और इंटरेस्टिंगली ये वही एसयूवी है जिसके साथ 2016 में जीप ने इंडिया में प्रवेश किया था। जबकि वो एसयूवी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट थी, ये इंडिया में ही असेंबल होती है। ये अभी स्मार्टर है, बोल्डर है और काफ़ी सारे फीचर्स के साथ भी आता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये एसयूवी फ्लैगशिप टैग के वर्दी है या नहीं। दुनिया भर में ग्रैंड शेरोकी को कई वेरिएंट्स और 2 व्हील बेस विकल्पों में पेश किया जाता है, लेकिन भारत में इसका छोटा 2 रो वाला मॉडल ही आया है, फीचर्स से भरे अकेले लिमिटेड वेरिएंट में। कम व्हील बेस वाला मॉडल होने के बावजूद भारत आई ग्रैंड शेरोकी तकरीबन 5 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है और इसका व्हील बेस भी 3 मीटर के आसपास है। अब डिज़ाइन और स्टाइलिंग की बात करें तो ये 5th जनरेशन ग्रैंड चिरोकी काफ़ी प्रीमियम और शार्प लगता है। इसका जो फ्रंट सेक्शन है वहाँ पे आपको वही सिग्नेचर 7 स्लॉट ग्रिल मिलता है जिसमें क्रोम डिटेल्स हैं ऑफ कोर्स, और दोनों ही साइड पे एलईडी हेडलैम्प्स है जो और शार्प लिखते हैं। अभी नीचे की तरफ देखें तो एक नया बम्पर है जिसमें बड़े वेंट्स हैं और बॉटम में क्रोम के और डिटेल्स मिलेंगे। अगर हम साइड की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि एसयूवी का आकार जो है काफ़ी उभर कर आता है, खासकर ये 20 इंच के एलॉय व्हील्स के बदौलत। अंडर बॉडी क्लैडिंग आपको सामने से पीछे की तरफ जाती है पूरे ही एसयूवी में, और यहाँ पे आपको ग्रैंड चिरोकी का बैजिंग भी मिलेगा जो कि पैसेंजर साइड के डोर पे भी अवेलेबल है। रूफ रेल्स भी है यहाँ पे, बट ये एस्थेटिक्स के लिए है, लोड बैरियर नहीं है, लेकिन आपको क्रोम डिटेल्स हर जगह दिखने को मिलेगा। जीप की एक खासियत है कि उसके सारे एसयूवीज़ में आपको एक ईस्टर एग मिलता है और इस एसयूवी में भी वो है। आप पीछे के क्वार्टर विंडो पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 5 एसयूवीज़ का सिलुएट दिखेगा जो कि इसके 5 जनरेशन को दिखाता है, और यही है जो जीप की लेगेसी को और उभर कर इस एसयूवी पे दिखाता है। पीछे भी मामला काफी आकर्षक है। पतली रैप अराउंड टेल लैम्प्स काफी प्रीमियम लगती हैं और इलेक्ट्रिक टेलगेट की डिजाइन भी बढ़िया है। यहाँ बम्पर पर भारी क्लैडिंग दी गई है और क्रोम का भी अच्छा इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल हम जीप ग्रैंड चिरोकी के कैबिन के अंदर बैठे हैं और हमें ये ज़रूर कहना चाहिए कि अब तक की जो भी एसयूवीज़ जीप की तरफ से इंडिया में आई हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा हाईटेक और प्रीमियम लगता है। फिट एंड फिनिश की बात करें तो वो टॉप नॉच क्वालिटी का है, और यहाँ पे आपको प्रीमियम सा सॉफ्ट टच लेदर इंसर्ट्स मिलता है डैशटॉप पे, डोर पैनल्स पे, और साथ ही साथ ये प्रीमियम वुड फिनिश इंटीरियर जो कि डैशबोर्ड पे दिखेगा और डोर पैनल्स पे भी। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिलता है, साथ ही साथ टाइप ए और टाइप सी के यूएसबी पोर्ट्स अभी अवेलेबल हैं जो कि पीछे के साइड पे भी मिलेंगे। बट वही नहीं, यहाँ पे एक HDMI पोर्ट भी अवेलेबल है। यहाँ पे आपको एक पैनोरामिक सनरूफ दिखेगा ऊपर, और सीट्स की बात करें तो ये लेदर सीट्स है जिनमें परफोरेटेड इंसर्ट्स भी आते हैं क्योंकि दोनों फ्रंट पैसेंजर एंड ड्राइवर सीट वेंटिलेटेड हैं, और ये पावर एडजस्टेबल भी है। बट वही नहीं, ग्रैंड चिरोकी में आपको एक हेड अप डिस्प्ले भी मिलता है, और साथ ही साथ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 डिस्प्लेस डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। पहला तो है ये एक 10.2 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर,
साथ ही साथ यहाँ पे एक 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है जो जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो के साथ काफ़ी सारे कनेक्टिविटी स्वीट्स भी मिलेंगे। बट जो तीसरा डिस्प्ले है वो है ये एक पैसेंजर साइड की तरफ पे जो डिस्प्ले है, ये जो आपका को ड्राइवर है उन्हें म्यूज़िक, नेविगेशन और काफ़ी सारे फीचर्स का एक्सेस देगा जो कि वो आराम से यूज़ कर सकते हैं जब आप गाड़ी चला रहे हैं। पीछे नी रूम और हेडरूम की कमी नहीं है और यहाँ 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। USB पोर्ट्स और AC वेंट्स के अलावा आपको यहाँ आर्म रेस्ट और विंडो ब्लाइंड्स भी मिल जाएंगे। अन्य फीचर्स में हीटेड पिछली सीटें, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर शामिल है। कार में सबवूफर के साथ 9 स्पीकर का अल्पाइन एम्पलीफाइड साउंड सिस्टम भी लगा है। ग्रैंड चेरोकी भारत की पहली जीप SUV है जो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स या ADAS के साथ आई है। इन फीचर्स में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, कोलिजन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और एक्टिव लेन मैनेजमेंट जैसे फीचर्स शामिल हैं। अन्य सुरक्षा फीचर्स में 8 एयरबैग्स, आइसोफिक्स, 360 डिग्री कैमरा, चारों पहियों पर ट्रैक्शन कंट्रोल, एडवांस ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है। सभी यात्रियों को 3 पॉइंट सीट बेल्ट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिले हैं। इंजन की बात करें तो इस ग्रैंड चिरोकी में आपको एक 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि एक 4 सिलेंडर यूनिट है। पावर फिगर्स की बात करें तो आपको 268 ब्रेक हॉर्स पावर मिलता है जो कि 5200 RPM के अराउंड अवेलेबल होता है। और अगर टॉर्क की बात करें तो वो 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है जो 3000 RPM के अराउंड आता है। 2000 RPM के नीचे आपको एक टर्बो लैग ज़रूर महसूस होगा जो कि टर्बोचार्ज इंजन में काफ़ी कॉमन होता है। बट आप 2000 RPM को क्रॉस करते ही इस इंजन का असली रूप उठकर बाहर आता है। ये काफ़ी एनर्जेटिक हो जाती है, काफ़ी उत्साह मिलता है इसे और ये चलाने में भी काफ़ी मज़ा आता है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक 8 स्पीड का ऑटोमेटिक यूनिट मिलता है जो कि इस डायल के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको अगर मैनुअल कंट्रोल्स चाहिए तो यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी अवेलेबल है। अगर हम गाड़ी के राइड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट रोड पे जितने भी गड्ढे हैं, अंड्यूलेशंस है, उसे हैंडल करने में इस SUV को कोई दिक्कत नहीं होती है, काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है। लेकिन साउंड इंसुलेशन जो इसका है वो और बेहतर हो सकता था क्योंकि फ़िलहाल आप जैसे कि देख सकते हैं सारे विंडोज़ अप है, AC चल रहा है, फिर भी हमें रोड का जो नॉइस है वो थोड़ा अभी भी सुनाई अच्छे से दे रहा है। तो वो एक चीज़ है जो और बेहतर हो सकता है और मुझे लगता है जीप को उस पर काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, राइड क्वालिटी बहुत मज़ेदार है, बहुत शानदार है, आपको चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। जैसा कि हमने पहले कहा था कि 2000 RPM के ऊपर ये काफ़ी अच्छे से चलती है। और इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक 4x4 सिस्टम भी मिलता है, स्टैंडर्ड है गाड़ी के साथ। लेकिन क्योंकि आज हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हम इसका 4x4 टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, जब हमें गाड़ी के साथ और वक्त मिलेगा हम वो भी ज़रूर करेंगे। SUV को जीप का भरोसेमंद क्वाड्रा ट्रैक 4x4 सिस्टम भी मिला है जिसमें ऑफ रोड कैमरा के साथ सेलेक्ट टेरेन सिस्टम दिया गया है। इसमें 4 मोड्स हैं, स्नो, मड, ऑटो और स्पोर्ट। 77,50,000 रुपए पर नई जीप ग्रैंड चेरोकी की कीमत काफ़ी आकर्षक है। ये 2016 में लॉन्च हुई कार की पिछली पीढ़ी से भी करीब 16 लाख रुपए सस्ती है। इसकी कीमत मुकाबले में खड़ी कुछ लोकप्रिय कारों से भी कम है। नई ग्रैंड चेरोकी Audi Q7 से करीब 5,82,000 रुपये सस्ती है और BMW X5 इससे तकरीबन 2.5 लाख रुपए महंगी है। वहीं Volvo XC90 से तुलना करें तो SUV पूरे 18 लाख रुपए सस्ती है। जीप ग्रैंड चेरोकी बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ साथ ढेर सारी नई तकनीक और प्रीमियम फीचर्स की पेशकश करती है जिनमें से कई तो सेगमेंट में पहली बार देखे गए हैं। हाँ, कुछ कमियां अभी भी हैं लेकिन इसकी कीमत कई लोगों को आकर्षित करेगी। तो कहना होगा कि ग्रैंड चेरोकी हर मायने में
कंपनी की फ्लैगशिप कहलाने लायक है। मोटो मोरिनी एस्केप के साथ आप जितना समय बिताएं ये उतनी ही पसंद आती है। कुछ महीने पहले प्रीतम ने इसकी सवारी की थी और बाइक उनको काफी पसंद आई थी, लेकिन इस बार हम इसे ज्यादा लंबे समय तक चला पाए। मोटो मोरिनी भारत में काफी नया मोटरसाइकिल ब्रांड है और बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। फिलहाल मोटो मोरिनी से सिर्फ 2 मोटरसाइकिल्स इंडिया में ऑन सेल है, एस्केप 650 जो आप देख रहे हैं, और जो दूसरा मोटरसाइकिल है वो है सेमेजो स्क्रैम्बलर। तो चलिए आज बात करते हैं एस्केप 650 की। बहुत ही खूबसूरत मोटरसाइकिल है और ये जो रेड पैशन कलर है, ये जो रंग है बहुत ही बढ़िया है और बड़ा निखर के आता है जब आप मोटरसाइकिल को रोड पे चलाते हैं। इसका जो लुक है, डिज़ाइन है बहुत बढ़िया है और रोड पे जो प्रेजेंस है बहुत ही आकर्षक है। एस्केप 650 मोटरसाइकिल जो है वो काफ़ी टॉल मोटरसाइकिल है, काफ़ी ऊंची है और इसकी जो सीट हाइट है वो है करीब 835 मिलीमीटर, 835 मिलीमीटर्स। तो अगर आपकी कद थोड़ी छोटी है और ये आप न्यू है एडीवी राइडिंग को, तो आपको ये मोटरसाइकिल थोड़ी सी डॉन्टिंग लग सकती है, लेकिन एक बार आप बैठ गए इस पर तो जिसका हाइट है वो आपको ऑन द मूव बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और अगर इस मोटरसाइकिल की हम स्टैंड अप राइडिंग पोजीशन की बात करते हैं वो भी काफ़ी नेचुरल और कंफर्टेबल फील होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत ही नेचुरल राइडिंग पोजीशन है। जब आप खड़े होते हैं फुटपेक्स पे कंफर्टेबल है, बैलेंस काफ़ी सही है और अगर बात करें इसकी सीट की, जो प्रोफाइल है सीट का काफ़ी स्लिम है। तो अगर आपको ऑफ रोड राइडिंग करते समय आगे या पीछे होना पड़े तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और अब चलिए इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। एस्केप 650 में 649 सीसी का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड इंजन लगा है जो 8250 आरपीएम पर 59 बीएचपी के साथ 7000 आरपीएम पर 54 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क बनाता है। ये आंकड़े कागज़ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं लगते, लेकिन यहाँ ताकत की कमी नहीं है। खास तौर पर मिड रेंज और टॉप एंड में बाइक ज़्यादा लुभाती है। तो चलिए बात करते हैं मोटो मोरिनी एस्केप 650 के इंजन की। तो 3000 आरपीएम के बाद इंजन जैसे स्पीड पकड़ता है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। और अगर इसके पावर और टॉर्क की बात करें तो स्पेक्शीज चाहे जो भी कहे, इसमें पावर और टॉर्क दोनों बहुत काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है और आपको कभी भी इन दोनों चीज़ों की कमी तो नहीं होने वाली है। हाँ, अगर कुछ बेहतर हो सकता था तो वो है गियर शिफ्ट्स, जो अभी उतने स्मूथ नहीं फील करते, थोड़े क्लंकी से फील करते हैं। और इस मोटरसाइकिल में क्विक शिफ्टर भी नहीं दिया गया है, तो अगर आपको जल्द से जल्द गियर बदलना है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पक्की सड़कों पर मोटरसाइकिल बढ़िया तरीके से हैंडल होती है और ट्रैफिक से भरी सड़कों पर इसको आसानी से चलाया जा सकता है। $265 किलो वजन के बावजूद भी इसमें भारीपन महसूस नहीं होता। वहीं पिरेली के डुअल स्पोर्ट टायर्स ऑफरोडिंग करते वक्त निराश नहीं करते, लेकिन हाँ, पक्की सड़कों पर इनकी पकड़ जरूर बेहतर हो सकती थी। ब्रेकिंग की बात करें तो एबीएस हमें बहुत सटीक नहीं लगा। एक और जो मोटरसाइकिल का छोटा सा ड्रॉबैक है वो ये है कि सस्पेंशन अपने फैक्ट्री सेटिंग्स में काफ़ी स्टिफ है, लेकिन उसका उपाय है क्योंकि सस्पेंशन आगे और पीछे एडजस्टेबल है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा सेटिंग आपके लिए सबसे बेहतर काम करता है
और ये ज़्यादा ज़रूरी तब बन जाता है जब आपको मोटरसाइकिल को ऑफ रोड चलाना हो। मोटो मोरिनी एक्सकेप 650 को हर तरह की चुनौतियां पसंद है। ऑफ रोड करते समय इसका प्रदर्शन शानदार है। काफ़ी भारी होने के बावजूद कम पकड़ वाली सतहों पर इसको संभालना आसान है। ऊंची और लंबी सीट बाइक को संभालने में मदद करती है। इस पर आगे पीछे आराम से हो सकते हैं। पिरेली डुअल स्पोर्ट एसटीआर टायर अच्छी पकड़ देते हैं, जिससे मोटरसाइकिल आपकी छोटी मोटी गलतियों को माफ भी कर देती है। बढ़िया सस्पेंशन और ऑफ रोड एबीएस के साथ ये एक ऐसी मिडिल वेट मोटरसाइकिल है जो योग्य भी है और मज़ेदार भी। अगर आप मोटरसाइकिल को ऑफ रोड चला रहे हैं, जैसे कि हम इस लोकेशन पे हैं, तो आपको थ्रॉटल के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। जो रेव्स हैं वो थोड़े से बिल्डअप करने पड़ेंगे, क्योंकि जो इंजन है थोड़ा सा रेव हैप्पी है। उसको ज़्यादा पार देने के लिए आपको रेव्स थोड़े ज़्यादा लाने पड़ेंगे। लेकिन जो मोटरसाइकिल का बैलेंस है, जो स्टेबिलिटी है, बिल्कुल सटीक है और ऑफ रोड बहुत ही केपेबल, और इसकी जो क्षमता है बहुत ही बढ़िया है। एक्सकेप 650 में कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। बढ़िया एनिमेशन के साथ 7 इंच का TFT कलर डिस्प्ले शायद सेगमेंट में सबसे अच्छा है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्टैंडर्ड है। बाइक में ऑफ रोड ABS भी दिया गया है, जो पिछले पहिए के ABS को बंद कर देता है। यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल या राइडिंग मोड्स नहीं है, जो शायद कुछ उत्साही लोगों को पसंद आए। 19 इंच के अगले और 17 इंच के पिछले पहिए स्पोर्ट और ट्यूबलेस है, जो अच्छी बात है। हमें बाइक की डिज़ाइन पसंद आई। ऊंची होने के साथ साथ ये दमदार दिखती है और आप इसे दोबारा मुड़कर ज़रूर देखेंगे। बढ़िया फिट और फिनिश भी इससे एक प्रीमियम एहसास देती है, खास तौर पर बैकलाइट स्विच गियर और मोटरसाइकिल का पेंट। मोटोवोल्ट या बेनेली के देश में बहुत ज़्यादा शोरूम्स नहीं हैं, जो शायद ग्राहकों को पसंद ना आए। उनका भरोसा जीतने में कंपनी को कुछ और समय लग सकता है, क्योंकि इससे पहले ह्योसंग, SWM, FB मोंडियाल, MV अगुस्ता और UM मोटरसाइकिल्स जैसे कई ब्रांड भारतीय बाजार को अलविदा कह चुके हैं। तो मोटो मोरिनी और आदिश्वर ऑटो राइड इंडिया के सामने चुनौती आसान नहीं है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि कंपनी भारत में बेनेली, ज़ोंटेस, कीवे और हाल ही में आई QJ मोटर की बिक्री भी करती है। तो आज हमने चलाई मोटो मोरिनी एक्सकेप 650X। जी हाँ, ये 650 सीसी की जो ऑफ रोड बाइक है, बहुत ही बढ़िया है, काबिल है। परफॉर्मेंस की बात करें, प्रैक्टिकलिटी की बात करें, तो ये सब चीज़ इसमें भरपूर है। और अगर हम शेयर ऑफ रोड कैपेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये मोटरसाइकिल शायद सुजुकी V-Strom 650 XT से भी बेहतर है। इसकी कीमत है 7.5 लाख रुपए एक्स शोरूम दिल्ली, और इस प्राइस पॉइंट पे इससे बेटर इस सेगमेंट में कोई मोटरसाइकिल शायद नहीं है, जहाँ तक कि ऑफ रोड ओरिएंटेड स्पोर्ट टूरिंग मशीन की बात हो। तो रफ्तार रिबूटेड के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। हमेशा की तरह हमको आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते शो पे आपसे फिर होगी मुलाकात इस साल के ऑटो एक्सपो के साथ। इसकी वापसी हो रही है 3 सालों के बाद। कई सारी नई कार्स, बाइक, स्कूटर्स यहाँ लॉन्च होने वाले हैं और सबकी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ इसी शो पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर बिल्कुल सुरक्षित रहिए। अगर कार में बैठे हों तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए, आगे बैठे हों या पीछे, और स्कूटर और बाइक पे हेलमेट पहनना बिल्कुल ना भूलिए, आगे बैठे हों या पीछे। नमस्कार।